हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मिराज मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। मिराज जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने कीमती वक्त दिया अपना। ये जो 75 पोस्टें निकली, इसे कैसे देख? इसे 35-37 में बांट दीजिए, आधी जम्मू को दे दीजिए, आधी कश्मीर को दे दीजिए। इनको बोलो राजनीति करना जरूरी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ करना है, प्रोटेस्ट करना है तो अकेले कीजिए, लोगों नौजवानों को इसमें मत लाइए। क्योंकि जब JKSSB में स्कैम हुआ था, नौजवान लाठी खा रहा था, जम्मू का नौजवान था, कैजुअल लेबर जब सड़कों पे लाठियां खा रहा था, तब तुम दरवाजे भी नहीं खोले। आज बाबू बन गए हो, MLA बन गए हो, तो आज अपना ताकत दिखा रहे हो और LG के होते हुए, मोदी के होते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हो। अरे तुम इतने सक्षम हो, देश का रुख कहीं पे भी मोड़ सकते हो। जब लोगों ने चाहा था पाकिस्तान पे हमला करो तो तुमने हमला कर दिया, है ना, बोला हमने हमला किया। ठीक है भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना, तो फिर यहाँ पर क्यों बोल रहे हो भाई साहब? यहाँ पर LG आपका है। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है? आप भी थोड़ा 2 मिनट आप बताइए ना। अरे 2 मिनट अगर आप ठंडा दिमाग से ठंडा पानी पीकर अंदर बैठ के कुर्सी पे बैठ के समझेंगे ना, आपको सब इनका करतूतों का पता चल जाएगा, ये चाहते क्या है। ये सिर्फ दंगा फसादात, एक माहौल खराब करेंगे, सस्ते में राजनीति करेंगे। इनको रोक दीजिए, नौजवान जिस दिन उठ जाएगा ना, इनकी जगह ये जो यहाँ पर है ना 28 MLA हिंदू धर्म से, 28 की बदली जब जवानों में होगी ना, हिंदू ही वो भी होंगे, कट्टर हिंदू। उस दिन देखना फिर बात। मेरा जी, आप भी असेंबली में जब बोलते हैं दुनिया सुनती है आपको नहीं लगता कोई ऐसा काबिल MLA जम्मू से भी होगा जो डेली बेसिस की बात? कौन है काबिल? है कोई? आपको कोई? अरे कौन है? मुझे क्यों लगेंगे? काबिल होते तो फिर ऐसे होते। अरे ये काबिल होते तो ऐसे होते, बिना मोदी जी के नाम लेने के अलावा कुछ भी नहीं आता इनको। क्या लगता है आज भी वोट जो मोदी जी के नाम पे लिए जाते हैं? नहीं, और किसको दिए? वरना इनकी करतूतों से आपको लगता है इनको कोई देता है? देखिए बात सुन लीजिए भाई साहब, सक्षम खुद होना चाहिए। पहले जमाने में अगर गाड़ियां होंगी, ड्राइवर नहीं होगा, फिर क्या बनेगा? हर आदमी को ड्राइवर बनेगा, इसलिए घर के अंदर अगर गाड़ी है तो ड्राइवर खुद ही बनना पड़ेगा। जिम्मेदारी उठा लो, नौजवानों को मौका दे दो। ये नौजवानों को नहीं देंगे, ये टिकटें भी बेचते हैं, ये वोट भी खरीदते हैं, फिर जब सत्ता में बैठ जाते हैं देखते हैं सबसे ज्यादा वसूली कहां से होगी। ये बिजनेसमैन है और आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं ये कैसे लूट रहे हैं जम्मू कश्मीर को और कैसे लुटवा रहे हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं और इस ड्रामे की हद है। मैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा हूँ, नौजवानों का दर्द रखता हूँ, इंसानियत का दर्द रखता हूँ और इस जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए मैं राज करेगा और कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा चलने वाली है जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी जी की, उसे लेकर क्या कहना चाहिए? उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जम्मू कश्मीर की आवाम को, देश के लोगों को, कि वो आए। देखिए जैसे हर साल की तरह आते थे, आज भी ऐसे माहौल अच्छा है, इस वक्त मौसम भी अच्छा, थोड़ी सी गर्मी, तापमान बढ़ गया, लेकिन फिर भी आपने भी सुना होगा एक समय था जब ये कहा जाता था कि आज जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है, तो फिर ये सवाल भाजपा से पूछ लीजिए भाई साहब। 10 साल आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इसमें देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सबसे ज्यादा हमले, आतंकवादी हमले जम्मू के अंदर उनके दौर में हुए, है ना, बीजेपी के दौर में। ये चीजें बोलने वाली होती है, ये तो कहते थे पार्लियामेंट में आके फिर ऐसा हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ। ऐसी नहीं होती बातें। आपको जमीनी सतह पर कुछ करना पड़ेगा। बस इस सोच से चुनाव मत लड़िए। आप पहले लोगों को सक्षम बनाइए, ताकतवर बनाइए, बेहतर बनाइए। आपने नशे में धुत डाल दिया है। अगर कहीं जंग हो जाए और इतने नौजवान नशे में हैं, ये उठ नहीं पाएंगे। ये गलियों में हैं, घरों में बैठे हैं, लड़कियां लड़के सारे नशे में धुत है। और इस जवानी के माहौल में अगर ये चीजें हो रही है और हमारे देश के अंदर हो रही है, तो मुझे बहुत अफसोस है और ये सरकार को सोचना पड़ेगा। मंदिरों के शहर में जहां शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं, इस पर आपने रोक लगाने की बात भी की। मैं ज्यादा ना बोलो, अब ये देसी भटिया खोलेंगे। तो क्या लगता है होगी कभी शराब बंदी? अरे मैं बोल रहा हूँ, ये कब पड़ रही है इनको, ये देसी खोलने में लगे हुए हैं। आप इनको बंद करने की बात बोल रहे, इससे इनको कमीशन है। कभी मुंह खोला किसी ने? खोला? नहीं खोलेंगे। आप अकेले बोल रहे हो लेकिन। अरे मुझे पता है ना, इससे हमारा नौजवान जा कहाँ रहा है। अरे कौन बोलेगा? अरे जो मेरे साथ पढ़ लिख रहा था वो कर क्या रहा है, मैं उसको देख नहीं रहा हूँ। अरे मैं देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इसका खराब वक्त कहाँ से शुरू हो रहा है। अरे उन चीजों के लिए तो मैं ही बोलूंगा ना, और कौन बोलेगा? इनका तो बिजनेस है, ये चाहते हैं सबसे ज्यादा खरीदारी हो और उसमें भी घोटाला। जो इन्होंने दुकानें खोली है ना, मैंने फैक्ट बताया था तब इनको मुंह नहीं खोला। ये मानेंगे नहीं और इन्होंने ये काम किया है। पहले 200 दुकानें थी, रेवेन्यू इससे ज्यादा था, आज उन्होंने 300 के पार कर दी, पैसा ही नहीं है। पैसा ही नहीं। अरे ये माफिया है और ये सिर्फ अपने घरों को बना रहे हैं।
ये जो सड़कों का जाल बिछा रहे हैं ना, उसके ठेकेदार ये खुद है, सबलेट के ठेकेदार। वहां पे गरीब के लड़के को या गरीब के ठेकेदार को ठेका नहीं देंगे। जो टाइलें लगाई है ना, पता कर रहे हैं ना, मुझे नहीं ना पता, इस जगह पे बैठो, पता कर लो ये टाइलें किस बीजेपी के एमएलए या मंत्री ने लगाई है, जाओ पता कर। अभी जम्मू कश्मीर का यूथ हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है आपसे। इस वक्त जितना भी यूथ आपको देख रहा है, क्या एक पैगाम यूथ? एक ही पैगाम है, बस सियासत के मैदान में खुद खड़े हो जाओ। जहां आपको लगता है कि कोई अच्छा नहीं कर रहा है, आप बेहतर करके दिखाइए। अगर आपका फोन है, इसको चलाना नहीं आ रहा है, इसको पकड़ना नहीं आ रहा है, दूसरा वहां से उठेगा, वो पकड़ लेगा। अगर दूसरे को भी नहीं आएगा, तीसरा आएगा, बोलेगा मैं उठाऊंगा। तो अगर इनको नहीं आता है तो आप इसका हिस्सा बनिए। अगर दुकान खोलने वाला, यहाँ पर दूसरा दुकान मोहल्ले में खुलती थी ना, वो दुकानदार जो पहले वाला था वो सोचता था नहीं इसने मेरे खिलाफ डाल दी। अरे भाई साहब, तुझे नीचे गिराने के लिए नहीं डाला है, इसको भी अपना पेट है, ये सोचता है मेरा दुकान भी चले। लोगों को लगता है जब बगल में कोई होटल खुलती है ना, उसको लगता है नहीं मुझे नीचे गिराने के लिए। अरे बाबा नहीं, वो सिर्फ इसलिए खो रहा है, उसको लगता है यहाँ पर ये काम चलेगा। अगर आपने माइक पकड़ी है, वो सोचेगा नहीं इसने मुझे नीचे दिखाने के लिए, नहीं। अरे हर कोई अपने बेहतर करना चाहता है, और अगर कोई नई दुकान खोलता है वो उससे बेहतर डिलीवर करता है। अरे ये तो पुरानी दुकानें सड़ी पिटी घिसी पिटी, इनको क्या करना है हमने। नए लोग हैं, नए नौजवान हैं, उनको मौका दो। उनके पास पैसा नहीं होगा, पॉलिटिक्स का हिस्सा ही नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनेंगे? इस बार आप करेंगे, देखेंगे। मैं तो पूरी ताकत से, मैं पार्टी का जिम्मेदार हूं। आम आदमी पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी है और अच्छी पार्टी है, अच्छी सोच है। हम मैंडेट देंगे। नाम में क्या रखा है? झाड़ू है, फूल की जगह साफ सफाई करेंगे सबकी। दिल्ली के अंदर हमने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, बेहतर स्कूल दिए, बेहतर इलाज दिया। हमारा एक ही मकसद है और कोई मकसद नहीं है, मतलब ही नहीं है। और उन चीजों से हम जूझ रहे हैं। हम बेहतर रोजगार देने की बात करेंगे और महराज वादा करता है, मैं वादे के साथ बता रहा हूं और कायदे में रहकर बता रहा हूं कि जिस वक्त मौका आएगा, बदलाव की उम्मीद आप कर सकते हैं। बेहतर मुस्तकबिल देने का वादा हम करेंगे। ये गुंडागर्दी ये सारी खत्म होगी, लेकिन जब आप इख्तिदार उन लोगों के हाथों में देंगे। अच्छे लोग लेकर आओ, नौजवान पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी से निकला हुआ, उसे मैंडेट मैं दूंगा, सपोर्ट मैं करूंगा, चाहे उसके पास पैसा है ना है। लेकिन अगर चाह है कुछ करने की, महाराज उसे सपोर्ट करेगा। मैं भी एक आम परिवार से आता हूँ। बनेंगे, ऐवान के अंदर जाएंगे, अपनी तर्ज पे कानून बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। जब चलेगा झाड़ू। अरे भाई साहब, आज मैं जिंदा हूं, मेरे कांधों पे जिम्मेदारी। मेरे बाबा मेरे दादा की जिम्मेवारी तब थी जब मैं जना नहीं था। फिर मेरे बाप पे जिम्मेवारी आ गई जब मैं बड़ा हो गया, अब मेरे पे है। अब ये लोगों ने ठेका ले रखा है कि एक ही पे है। अरे ऐसा नहीं होता है। नौजवान खुलकर आए और जुड़िए। जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो इंसानियत के साथ है, वो निकल आइए और बदलाव का हिस्सा बनिए। बड़े पैमाने पे फिर देखा जाएगा। बिल्कुल शुक्रिया। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त महराज मलिक हमारे साथ थे। हालांकि जो कुछ भी इनके हवाले से कहा गया वो हमने आप लोगों के बीच में जरूर रखा, और जाते जाते यही कहा कि मैं आज के नौजवान से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वो बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा ले। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि समाज में कोई ऐसा नेता है जो काबिल नहीं है, जो ठीक से काम नहीं कर रहा, अगर उन्हें लगता है कि उनके अंदर वो काबिलियत है, तो वो जरूर आए और मैं उनका साथ दूंगा। चाहे उनके पास पैसा है, चाहे सपोर्ट है, नहीं है, मैं उन लोगों का साथ जो है वो जरूर दूंगा। और जाते जाते ये जरूर कहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो जम्मू कश्मीर में झाड़ू जो है वो जरूर चलाती हुई नजर आएगी। जैसा कि पहले भी ये स्लोगन दिया गया था अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से कि चलेगा झाड़ू उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ तो ना रहेगा फूल। हालांकि कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं और कितने लोग जो है वो इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं, इसे लेकर आप लोग अपनी राय देकर जरूर कहिएगा। और वहीं महराज मलिक की कही हुई बातों को आप किस प्रकार से देखते हैं, इस पर आप लोग कोई ना कोई टिप्पणी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए JLK में गौरव नोत्रा बासु के साथ। जय हिंद।